क्या आप हर दिन खुद से परेशान हैं, दूसरों से तुलना करते हैं या निर्णय लेने में उलझते हैं? क्या अगर मैं कहूँ कि इसका समाधान आपके अपने सोचने के तरीके में छुपा हुआ है तो क्या आपको विश्वास होगा? सोचिए, अगर आप हर दिन की छोटी उलझनों से मुक्त हो जाएं, मन शांत हो जाए और निर्णय लेने में आसान हो जाए, तो फिर इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहला प्रश्न है कि शांति कहाँ से आती है। जय शेट्टी अपनी एक किताब थिंक लाइक ए मॉन्क में बताते हैं कि आज का इंसान शांति बाहर की चीज़ों में ढूंढता है। ज़्यादा पैसा होगा तो शांति मिलेगी, पहचान और नाम होगा तो सुकून मिलेगा, लोग तारीफ करेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे तो मन खुश रहेगा। लेकिन सच यह है कि ये सब मिलने के बाद भी मन अक्सर बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि पैसा बढ़ता है तो चाहत भी बढ़ जाती है, पहचान मिलती है तो डर पैदा हो जाता है कहीं ये सब वापस मुझसे छिन ना जाए। और लाइक्स वो कुछ देर की खुशी देते हैं, लेकिन फिर मन अगली तारीफ का भूखा हो जाता है। सन्यासी सोच यहाँ एक साफ बात कहती है, शांति चीज़ों के बढ़ने से नहीं होती है, सोच के हल्का होने से होती है। जब मन में कम अपेक्षाएं होती है, कम तुलना होती है, कम शिकायतें होती है, तब भीतर अपने आप सुकून पैदा हो जाता है। प्रतिक्रिया कम देने से शांति ज़्यादा रहती है। हम अक्सर हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। किसी ने कुछ कहा, हम भड़क गए, किसी ने नज़रअंदाज किया, मन दुखी हो गया, कोई आगे बढ़ गया, हम परेशान हो गए। सन्यासी सोच सिखाती है हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। जब आप रुककर सोचते हैं, जब आप हर बात को दिल पर नहीं लेते, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। शांति बाहर नहीं है, भीतर ही है। कम उलझन रखें तो ज़्यादा शांति मिलेगी, कम प्रतिक्रिया दे तो साफ सोच रहेगी, साफ सोच रहेगी तो संतुलित जीवन भी रहेगा। शांति पाने के लिए ज़िंदगी मत बदलो, अपनी प्रतिक्रिया को बदलो। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि इस मन को ट्रेंड करना बहुत ज़रूरी है। हम रोज़ अपने शरीर के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, जैसे कसरत करना, योग करना, टहलना, सही खाना खाना। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर शरीर कमज़ोर होगा तो काम, जिम्मेदारियां और ज़िंदगी सब प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन मन के साथ हम क्या करते हैं? अक्सर कुछ भी नहीं। हम मन को लगातार सोचने देते हैं, डर, तुलना और चिंता में छोड़ देते हैं, बिना दिशा दिए दौड़ने देते हैं और फिर हैरान होते हैं कि जिंदगी में शांति क्यों नहीं है। बिखरा हुआ मन बिखरी हुई जिंदगी को बुलाता है। किताब साफ कहती है कि मन अगर बिखरा हुआ है तो जीवन भी बिखरा रहता है। जब मन साफ नहीं होता है तो छोटे फैसले भी भारी लगते हैं, सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है, तनाव बढ़ता है, आत्मविश्वास कमजोर होता है। ऐसे में हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और बाद में पछताते हैं। मन की ट्रेनिंग करना बहुत आवश्यक है। जय शेट्टी बताते हैं कि मन को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है जैसे शरीर को होती है। मन की ट्रेनिंग कैसे होती है? ध्यान मन को वर्तमान में लाता है, बेकार की सोच को धीमा करता है, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सिखाता है। आत्मचिंतन दिन भर की सोच और व्यवहार को समझने में मदद करता है, गलतियों से सीखने का मौका देता है, मन को दिशा देता है। और सही दिनचर्या मन को स्थिरता देती है, अनिश्चितता और तनाव कम करती है, ऊर्जा को सही दिशा में लगाती है। जैसा मन होगा वैसे ही निर्णय हमारा शरीर लेगा। शांत है तो निर्णय स्पष्ट होंगे, डर से भरा है तो निर्णय कमजोर होंगे और तुलना में उलझा हुआ है तो निर्णय भ्रमित होंगे। इसीलिए जीवन सुधारने के लिए पहले मन को सुधारना अति आवश्यक है। सरल शब्दों में कहा जाए तो शरीर को ट्रेन किया तो ताकत मिली, मन को ट्रेन किया तो दिशा मिली और दिशा मिली तो जीवन सुधर गया। मन को ट्रेन करना सीख लो, वरना मन ही तुम्हें थका देगा। तुलना सबसे बड़ा जहर है। आज की दुनिया में हम ज़्यादा दुखी इसलिए नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए है कि हम किसी और से खुद की तुलना कर रहे हैं। मन में बार बार ये आवाज़ आती है, उनके पास मुझसे ज़्यादा है, वो मुझसे आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। और यहीं से मन की शांति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तुलना क्यों जहर के समान है? क्योंकि तुलना हमें हमेशा कमी का एहसास कराती है, जो है उसकी कीमत को कम कर देती है, जो नहीं है उसी पर ध्यान टिका देती है। आप भले ही अच्छा कर रहे हों, लेकिन अगर कोई आपसे आगे दिख गया तो आपकी खुशी गायब हो जाएगी। सन्यासी सोच क्या कहती है? अपनी यात्रा की तुलना किसी और की मंजिल से मत करो। हर इंसान की शुरुआत अलग होती है, परिस्थितियां भी अलग होती है, समय भी अलग होता है। कोई जल्दी पहुंचता है तो कोई देर से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलत रास्ते पर है।
तुलना कैसे स्पष्ट सोच को भी कम कर सकती है, इस बुक में हम देख सकते हैं। जब आप तुलना करते हैं, फैसले अपने नहीं रहते, लक्ष्य भीड़ के हिसाब से तय होने लगते हैं। मन भ्रमित हो जाता है। आप ये सोचने लगते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, मेरे लिए सही क्या है, और उस भेड़ चाल में आगे बढ़ जाते हैं। तुलना छोड़ने से क्या बदलाव आता है? मन हल्का रहता है, आत्मविश्वास लौटता है, निर्णय साफ होते हैं और शांति अपने आप आ जाती है। तो तुलना करने से बेचैनी बढ़ती है। दूसरों की मंजिल देखकर अपनी यात्रा को मत कोसो। सेवा अहंकार को कम करती है। अहंकार तब बढ़ता है जब हर चीज को मैं, मेरा, मुझे के नजरिए से देखते हैं। लेकिन जब आप बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं, किसी को समय, सहारा या समझ देते हैं, तो ध्यान अपने आप खुद से हटकर दूसरों पर चला जाता है। यही बात बदलाव अहंकार को धीरे धीरे पिघला देता है। सेवा यह याद दिलाती है हम अकेले नहीं हैं, हर इंसान संघर्ष कर रहा है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेवा मन को हल्का कर देती है। थिंक लाइक अ मॉन्क हमें एक सीधी लेकिन गहरी बात सिखाती है। हमारी परेशानी चीज़ों की कमी से नहीं है, बल्कि इच्छाओं की अधिकता से पैदा होती है। ज़रूरत और इच्छा में फ़र्क होता है। ज़रूरतें सीमित होती है, जैसे भोजन, सुरक्षा, आराम, सम्मान, लेकिन इच्छाएं अनंत होती हैं। और पैसा, नाम, सुविधाएं, तुलना, ज़रूरत पूरी होते ही जीवन चलने लगता है, लेकिन इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। ज़्यादा इच्छाएं क्या करती है? जब इच्छाएं बढ़ जाती हैं, मन हर समय बेचैन रहता है, ध्यान एक जगह टिकता नहीं है, और ये भी चाहिए वो भी चाहिए का शोर चलता रहता है। इस शोर में फैसले जल्दी जल्दी लिए जाते हैं, गलत चीज़ें चुन ली जाती हैं, सही मौके भी धुंधले दिखने लगते हैं, और भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। मन बट जाता है, प्राथमिकताएं साफ नहीं रहती कि क्या हमें पहले चाहिए, क्या बाद में चाहिए। डर पैदा होता है, कुछ छूट जाने का डर। यही भ्रम जीवन को थका देता। निर्णय की गुणवत्ता मन की स्थिति पर निर्भर करती है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। गुस्से में जब मन होता है, डर में होता है, लालच या अहंकार में होता है, तो हम स्थिति को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते और भावना को जवाब दे रहे होते हैं। ऐसे निर्णय पल भर की राहत देते हैं, लेकिन लंबे समय में पछतावा बन के रह जाते हैं। गुस्से में की गई बात रिश्ते तोड़ देती है, और डर के कारण छोड़ा गया मौका सालों बाद चुभता है। शांत मन का मतलब यह नहीं कि समस्या खत्म हो गई, बल्कि यह कि मन समस्या से ऊपर उठ गया है। सभी विकल्प मन देख पाता है, परिणामों को समझता है, सही और आसान रास्ते में फर्क कर पाता है, और उसके जो निर्णय होते हैं टिकाऊ होते हैं और सही होते हैं। सन्यासी सोच हमें क्या सिखाती है? कम चाहो, साफ चाहो, सही चुनो। इसका मतलब त्याग नहीं है, बल्कि सजग चयन है। जो जरूरी है उसे जगह दो, जो सिर्फ दिखावे की चाह है उसे छोड़ दो। मन को हल्का होने दो। जब इच्छाएं कम होती है तो मन अपने आप ही हल्का हो जाता है, और वहीं से स्पष्टता आती है। अगर प्लेट में बहुत ज़्यादा खाना भर दिया जाए तो स्वाद नहीं रहता, लेकिन सीमित और सही मात्रा में खाना संतोष देता है। इसी तरह इच्छाओं में भी होता है। इच्छाएं कम है तो बेहतर जीवन अनुभव होता है। जो चाहिए वही चाहो, सब कुछ चाहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। पहले मन को शांत करेंगे और फिर निर्णय लेंगे, तभी सही निर्णय दिखाई देगा।